आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी से बरघाट होकर बालाघाट जाने वाला ये रास्ता और यहाँ टोल बूथ आपको दिख रहा होगा। बागदेव बंजारी के थोड़ा सा आगे ये टोल बूथ स्थित है और इस टोल बूथ पर जब टोल की वसूली आरंभ कराई गई थी तब बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना सहित कांग्रेसी यहाँ पर धरने पर बैठे थे और पूरी रात अर्जुन सिंह काकोड़िया यहाँ धरने पर बैठे। उसके बाद टोल बूथ को बंद कर दिया गया था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पिछली बार ये कहा गया था कि सिवनी से बालाघाट रोड मोटरेबल नहीं होने के कारण इस टोल को बंद करना आवश्यक था। पहले रोड मोटरेबल हो, उसके बाद टोल आरंभ कराया जाए। अभी जिस तरीके की हलचल इस टोल बूथ में दिख रही है, यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, इस टोल बूथ में जिस तरीके की हलचल दिख रही है, उस हलचल को देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि ये टोल बूथ एक बार फिर आरंभ होने की स्थिति में आ रहा है। रंग रोगन आप देख रहे होंगे, साथ ही यहाँ पर सुधार कार्य चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें भी चल रही हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर टोल वसूली का काम आरंभ हो जाएगा। दरअसल सिवनी के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ये कर्मचारी बैठे हुए हैं और कर्मचारी यहाँ पर काम करा रहे हैं, जो इस बात की कहीं ना कहीं चुगली करते हुए दिख रहा है कि टोल बूथ बहुत जल्द यहाँ आरंभ हो सकता है। डंपर एसोसिएशन के द्वारा भी इसका पुरजोर विरोध किया गया था। ये बैठे हुए यहाँ पर हमने आपको दिखाए। दरअसल सिवनी का दुर्भाग्य है कि सिवनी शहर की सीमा से 15-20 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे टोल बूथ हो गए हैं। अभी फ़िलहाल एक टोल बूथ जो अलोनिया स्थित था, बंडोल के आगे स्थित था, उसे लखनादौन ले जाया गया है। पर टोल बूथ आसपास होने के कारण जिनके खेत या गांव आसपास हैं, वे अगर सिवनी से आना जाना करते हैं तो उन्हें टोल चुका कर ही जाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की लोगों के सामने आती है। इसी के चलते ये बात सामने आई थी कि टोल को आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह बालाघाट में गर्रा नाके पर एक टोल बूथ था जिसे संभवतः आगे बढ़ा दिया गया, पर सिवनी में जनप्रतिनिधियों की आवाज़ ऐसा प्रतीत होता है बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं है। सिवनी में फुलारा का टोल बूथ एक है जो सिवनी ज़िले की सीमा में है। NHAI के सूत्रों का कहना है उसे छिंदवाड़ा ज़िले की सीमा में होना चाहिए था, पर सिवनी ज़िले की सीमा में उसे संस्थापित करा दिया गया है। इसी तरह ये जो टोल बूथ है शहरी सीमा से बहुत करीब है, इसे यहाँ से हटाने की बहुत ज़रूरत है। इसे बरघाट और धारना के बीच कहीं लगाया जा सकता है, या धारना और लालबर्रा के बीच कहीं, वारासिवनी लालबर्रा के धारना और लालबर्रा के बीच कहीं लगाया जा सकता है। सड़क अभी सुधार बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है सड़क का। यहाँ आपको बैठे हुए दिख रहे होंगे कुछ कर्मचारी, और कटीले तार रख दिए गए हैं, कटीली झाड़ियाँ लगा दी गई हैं बीच की दो सड़कों पर जहाँ से आवागमन होता था। जहाँ ये टोल बूथ है आपको दिख रहे होंगे, दो सड़कों पर कटीली झाड़ियाँ रख दी गई हैं ताकि यहाँ से वाहन आवाजाही ना करें। इसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि इस टोल बूथ की मरम्मत का काम चल रहा है और बहुत जल्दी इस टोल बूथ को आरंभ कराया जा सकता है। आप देख सकते हैं टोल बूथ के अंदर भी काम चल रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है, मरम्मत का काम यहाँ जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में जितने भी टोल बूथ हैं वे सिवनी शहर की सीमा से कम 30 किलोमीटर आगे होना चाहिए। पर अगर आपको जबलपुर जाना है तो आपको लखनादौन और जबलपुर के पहले टोल देना होता है। इसके पहले जब यहाँ पर अलोनिया में टोल बूथ था तब अलोनिया, लखनादौन, जबलपुर 2-3 जगह आपको रुकना होता था, जो आपका समय ख़राब करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता था। वर्तमान में खवासा में एक टोल बूथ है, मध्य प्रदेश की सीमा में खवासा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, वहाँ पर टोल बूथ है। बहरहाल इस टोल बूथ के बारे में जिला कांग्रेस कमेटी विपक्ष में है,
कांग्रेस के बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया विपक्ष में हैं, उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए सत्ताधारी दल के लोगों से, मुख्यमंत्री से, सिवनी के भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक, उनसे ये प्रश्न करना चाहिए कि यहाँ पर कटीले तार क्यों डाले गए हैं, क्या यहाँ टोल बूथ आरंभ हो रहा है, और अगर टोल बूथ को आरंभ कराया जा रहा है तो क्या सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूला जाएगा या फिर सारे के सारे वाहन, दोपहिया वाहनों को छोड़कर बाकी के वाहनों से टोल वसूला जाएगा। इस बारे में उन्हें दरियाफ्त कर जनता को बताना चाहिए, क्योंकि जनता विपक्ष से उम्मीद करती है। सत्ताधारी दल क्या कर रहे हैं इस मामले में विपक्ष ही प्रश्न कर सकता है। किसी ने कहा है कि विपक्ष का मौन सत्ताधारियों को निरंकुश बना देता है। सत्ताधारी जो भी सत्ता में होते हैं वे विपक्ष के मौन के कारण निरंकुश हो जाते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सिवनी में जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठाए जाते हैं, प्रदेश स्तर के मुद्दे उठाए जाते हैं, जिला स्तर के मुद्दे उठाने में बहुत कोताही बरती जाती है। फिलहाल मामला बरघाट रोड के इस टोल बूथ का है, जो बागदेव बंजारी के थोड़ा सा आगे यहाँ पर स्थित है। सेलुआ का टोल बूथ कहलाता है, ये थोड़ा सा आगे सेलुआ गांव है। सेलुआ टोल बूथ अगर आरंभ हुआ तो सिवनी से बरघाट जाने आने वालों को टोल चुकाकर जाना आना होगा। सिवनी से सेलुआ जाने वाले को भी टोल चुकाकर आना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते विधायक, कांग्रेस के विधायक, 2 विधायक हैं सिवनी जिले में, लखनादौन और बरघाट के विधायक, इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी, इन सबको इस मामले में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसके साथ ही ट्रक एसोसिएशन, डंपर एसोसिएशन, इन्हें भी एक बार फिर सक्रिय होने की दरकार है। इस तरीके की चर्चाएं जनता के बीच में चल रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।